नमस्ते, प्रणाम सभी से। इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं मानसून में डूबते शहर की। जिस प्रकार से बारिश से हाहाकार कई राज्यों में हुआ है, किस प्रकार से इस भयानक मानसून में कई शहर डूब गए हैं, हम उसी की चर्चा करने चले हैं। क्यों डूब रहे हैं? इतने बड़े बड़े शहरों का प्लान कर बनाया जा रहा है, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जैसे नए शहर का निर्माण जो हो रहा है, यह एक प्रकार से प्लानिंग के तहत हो रहा है। फिर भी ये मानसून को क्यों नहीं झेल पा रहे हैं, समस्या इस बात की है। चलिए हम बात करते हैं। फिलहाल जब गर्मी का सीजन आता है तो भारतीय लोग एक प्रकार से गर्मी से राहत पाने के लिए मानसून का इंतजार करते हैं। लेकिन जब मानसून आता है तो कई लोगों को परेशानियां हो जाती हैं। क्यों परेशानियां हो जाती हैं? क्योंकि इतनी भीषण बारिश हो जाती है तो उन्हें परेशानी हो लगती है। फिलहाल आज के हम शहरों की बात करें तो कई शहर इस तरह प्लानिंग कर बनाए जाते हैं, पर भी वह इस मानसून को झेल नहीं पाते हैं। आज हम कई राज्यों की बात करें तो जैसे उत्तर भारत के कई राज्य जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में हुआ क्या, इतनी भयानक बारिश हुई, इतना भयानक मानसून का प्रकोप हुआ कि कहीं भूस्खलन हुआ, कहीं बड़े बड़े मंजिल नदियों में बह गई। व्यास नदियाँ की तो इसकी उफान मार रही हैं। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित मानसून हो रहा है। अभी हाल ही के दिनों में यह भविष्यवाणी की गई कि अल नीनो की घटना होने वाली है। अल नीनो की घटना जब होती है तब मानसून दब जाता है। मानसून दबता है तो जिस प्रकार से इतना हाहाकार वर्षा होती है, यह वर्षा नहीं होती। लेकिन फिलहाल यह बरसात भी एक प्रकार से किसानों के लिए एक प्राणदायिनी का कार्य करते हैं। तो एल नीनो की घटना तो नहीं हुई, लेकिन उल्टा ही मानसून इतना तेज आया कि पूरे भारत में लगभग कई क्षेत्रों को हाहाकार मचा दिया। रीजन क्या है? सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो पृथ्वी का सतह है वो अत्यधिक गर्म हो रही है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देखेंगे आधुनिकीकरण के नाम पर कई बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है। वन जो होते हैं एक प्रकार से भूजल का रिचार्ज करते हैं और मिट्टियों को एक प्रकार से संरक्षित स्थान दिए रहते हैं। उसको मिट्टियों को स्थगित रोके रहते हैं ताकि कहीं बहने न पाए। मिट्टी के कटाव का भी एक प्रकार से सुरक्षा करते हैं पौधे। लेकिन सड़क बनाने के लिए, आधुनिकीकरण के नाम के लिए, बड़े बड़े शहरों को बसाने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है। जब जंगल कटेंगे तो भूजल रिचार्ज एक प्रकार से खत्म होगा और तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा। हमें आप सबको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, यह किस प्रकार से हानियां पहुंचाएंगी। फिलहाल किसी एक आर्टिकल में बताया गया था, जिस प्रकार शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से हम शहरी नियोजन कर रहे हैं जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पर्यावरण भी महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि सरकारें और योजना एजेंसियां इन पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वह मानसून में सुरक्षित रह सकें। कौन मानसून में सुरक्षित रखे? हम सब और जीव जंतु। और पर्यावरणीय बदलावों का सामना करने के लिए हमारे पास बुनियादी ढांचा मौजूद रहे। यह एक आर्टिकल में बताया गया था। फिलहाल यह आर्टिकल बहुत अच्छा था, जिसका लिखा हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम सभी से।